केडी क्लासेज में आपका स्वागत है। वही देखा होगा आपने कि एक चैप्टर हमने अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो थी वो पूरा कर लिया है। दूसरा जो चैप्टर रहेगा अपना वो रहेगा अपना रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में बात करूं तो सबसे पहले मैं रक्त की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? रक्त की बात करता हूं। देखो, रक्त की बात करूं तो रक्त के अध्ययन को कहते हैं हेमेटोलॉजी। कौन सी लॉजी? हेमेटोलॉजी कहा जाता है। भाई रक्त का अध्ययन करना, मैंने बताया था कि जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका अध्ययन करने में से एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो किसी का अध्ययन करना हो। तो रक्त के अध्ययन को वह बोलते हैं अपन क्या? हेमेटोलॉजी। अपना जो टॉपिक है वो है रक्त परिसंचरण तंत्र। तो रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंजियोलॉजी कहा जाता है। कौन सी लॉजी? एंजियोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, रक्त का अध्ययन हो गया हेमेटोलॉजी, और रक्त परिसंचरण जो तंत्र है उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? एंजियोलॉजी कहलाता है। अब देखो, ये जो रक्त परिसंचरण तंत्र है इसके जो जनक हैं या जो पिता वो किसको कहा जाता है भाई? विलियम हार्वे को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विलियम हार्वे को कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययनकर्ता या जनक या पिता कौन है, तो क्या बताओगे? विलियम हार्वे। उसके बाद रक्त की बात करूं तो जो रक्त है वो स्वस्थ जो व्यक्ति होता है उसके अंदर 5 से 6 लीटर पाया जाता है। यानी स्वस्थ जो व्यक्ति होता है उसके अंदर रक्त कितने लीटर पाया जाता है? 5 से 6 लीटर पाया जाता है। या मैं कह सकता हूँ कि अपना शरीर जो है, शरीर वजन का, किसका? शरीर वजन का 7 से 8%, शरीर वजन का 7 से 8% क्या पाया जाता है? रक्त पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि शरीर के वजन के हिसाब से कितने % है वो रक्त पाया जाता है, तो क्या बताओगे? 7 से 8% पाया जाता है। रक्त जो है वो एक तरल पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है भाई? तरल पदार्थ है। ये बना किसका होता है भाई? संयोजी ऊतकों का बना होता है। किसका बना होता है? संयोजी ऊतकों का बना होता है। संयोजी ऊतकों का बना होता है। तो पूछ लिया आपको रक्त है वो किस प्रकार का ऊतक है, तो क्या बताओगे भाई? संयोजी ऊतक है। ठीक है, उसके बाद और क्वेश्चन चर्चा करूँ रक्त की, तो इसकी जो पीएच वैल्यू है, इसकी रक्त की जो पीएच वैल्यू है वो 7.4 होती है। ये क्वेश्चन भी जो है वो बहुत बार पूछा गया है कि रक्त जो है उसकी पीएच का मान कितना होता है, तो क्या बताओगे भाई? 7.4 होता है। उसके बाद देखो, रक्त की बात करूं तो ये जो रक्त है ये अपनी जो रक्त वाहिनियां होती है ना, रक्त वाहिनियां, उसके अंदर जमता नहीं है। क्या नहीं होता? जमता नहीं है। रक्त जो है ना वो रक्त वाहिनियों में कभी नहीं जमता। क्यों नहीं जमता भाई? क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है? हिपेरिन नामक पदार्थ पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हिपेरिन जो पदार्थ है ना, हिपेरिन पदार्थ, वो क्या नहीं होता? पाया नहीं जाता। इसलिए हिपेरिन पदार्थ है वो क्या होता है? पाया जाता है। इसलिए क्या नहीं होता? रक्त वाहिनियों में जमता नहीं। उसके बाद ये जो रक्त है इसके अंदर क्या पाई जाती है भाई? इसके अंदर एक धातु पाई जाती है। क्या पाई जाती है? धातु पाई जाती है। वो कौन सी है भाई? Fe यानी आयरन। कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन धातु पाई जाती है। ठीक है, ये जो आयरन है अब यदि इसकी कमी हो जाए, इस धातु की यदि कमी हो जाए तो हमारे शरीर में कौन सा रोग होगा भाई? पता है हमको। यदि Fe की कमी हो जाए तो रोग होगा, और वो रोग कौन सा होगा भाई? एनीमिया रोग। कौन सा? एनीमिया रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है।
भाई जो अपने शरीर है उसको ऑक्सीजन की पूर्ति, ऑक्सीजन की जो पूर्ति करवाने का काम है वो कौन करता है भाई? अपना रक्त ही करता है। O2 की पूर्ति, O2 को एक अंग से दूसरे अंग पहुंचाने का कार्य कौन करता है भाई? ये रक्त ही करता है। उसके बाद देखो ये जो रक्त है अपना, इसके अंदर क्या पाई जाती हैं? कणिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? कणिकाएं पाई जाती हैं। कणिकाएं पाई जाती हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद मैं आगे चर्चा करता हूं। देखो भाई ये जो अपना रुधिर है ना, इस रुधिर के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। अब ये जो रुधिर है इसके दो भाग होते हैं। एक तो होता है द्रव्य भाग। कौन सा भाग? द्रव्य भाग। और दूसरा जो कौन सा होता है वो होता है ठोस भाग। कौन सा भाग? ठोस भाग होता है। अब देखो इसके अंदर बात करूं द्रव्य के अंदर, तो इसके अंदर क्या आता है भाई? प्लाज्मा आता है। क्या आता है? प्लाज्मा आता है। और ठोस भाग की बात करूं तो इसके अंदर क्या आते हैं? कणिकाएं पाई जाती हैं। क्या होती हैं? कणिकाएं होती हैं। अब देखो ये जो प्लाज्मा है ये 91 से 92% पाया जाता है। कितने परसेंट पाया जाता है प्लाज्मा में? प्लाज्मा के अंदर जो जल की मात्रा है वो कितने परसेंट पाई जाती है? 91 से 92% पाई जाती है। आपको पूछ ले कि प्लाज्मा जो है इसके अंदर जल की मात्रा कितनी होती है, तो क्या बताओगे? 91 से 92% होती है। उसके बाद यानी शेष जो पदार्थ हैं वो कौन से होते हैं भाई? वो सोडियम है, पोटेशियम है, यानी कोई शर्करा है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सारी की सारी किस में पाई जाती हैं? शेष पदार्थों में पाई जाती हैं। और 91 से 92% क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। अब देखो ये जो कणिकाएं हैं ना, ये कणिकाएं इसके अंदर 3 पाई जाती है। एक तो RBC, दूसरी है कौन सी? WBC, और तीसरी कौन सी है? प्लेटलेट्स पाई जाती है। RBC पाई जाती है, WBC पाई जाती है, और कौन सी पाई जाती है? प्लेटलेट्स पाई जाती है। अब देखो ये जो द्रव्य भाग है प्लाज्मा, ये कितना परसेंट है और ये कितना परसेंट है ना? तो ये जो है अपना ये 55% भाग पाया जाता है इसका, और ये जो है ठोस भाग ये 45% पाया जाता है। ये तो 55% पाया जाता है और ये कितना परसेंट पाया जाता है? 45% पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद देखो इसके अंदर प्लाज्मा की बात करें तो इसके अंदर प्रोटीन भी पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं? प्रोटीन भी पाई जाती हैं। पहली प्रोटीन जो है वो है एल्ब्यूमिन। कौन सी मीन? एल्ब्यूमिन, जो 4.5% पाई जाती है। कितने परसेंट पाई जाती है? 4.5% पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन है वो? एल्ब्यूमिन। दूसरी जो प्रोटीन है वो है ग्लोब्यूमिन। कौन सी है? ग्लोब्यूमिन। ये कितने परसेंट पाई जाती है भाई? 2.4% पाई जाती है। ठीक है। अब देखो अब ये RBC है, WBC और प्लेटलेट्स है। इसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं। ये भाग रुधिर के दो भागों की बात की थी, द्रव्य भाग और दूसरा कौन सा है? ठोस भाग, प्लाज्मा। इसके अंदर कणिकाएं पाई जाती हैं। अब देखो धीरे धीरे मैं इन कणिकाओं का अध्ययन करवाऊंगा। RBC है, WBC है, और जो क्या है? प्लेटलेट्स है। अब देखो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, उसके बाद में मैं ये कणिकाओं की बात करूँ, ये चालू करूँगा। देखो भाई कणिकाओं की बात करूं, किसकी बात करूं? कणिकाओं की। कितने परसेंट है भाई? आपको पता है कितने परसेंट है? 45% है। कितने परसेंट है? 45% है। अब सुनो कि ये जो कणिकाएं हैं ना, ये इसके अंदर RBC आती है, दूसरी जो है वो कौन सी आती है भाई? WBC आती है, और तीसरी कौन सी आती है? प्लेटलेट्स।
कौन सी आती है? प्लेटलेट्स आती है। अब सुनो कि पहली मैं बात करता हूँ आरबीसी की। किसकी बात करता हूँ? आरबीसी की बात करता हूँ। इसको बोलते हैं रेड ब्लड कार्पल्स, यानी लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? लाल रुधिर कणिकाएं कहा जाता है। अब देखो इसके अंदर बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, यानी देखो क्वेश्चनों की बात करें तो आरबीसी की बात करें तो इसकी संख्या, पहला क्वेश्चन तो ये है कि इसकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है। तो देखो इसकी जो संख्या होती है आरबीसी की वो 50 से 55 लाख होती है। 50 से 55 लाख होती है। और ये जो संख्या होती है ये किस में होती है भाई? ये नर में होती है। किस में होती है भाई? नर में होती है। उसके बाद 45 से 50 लाख, 45 से 50 लाख की बात करूं तो ये जो संख्या होती है ये किस में होती है भाई? ये मादा में होती है। किस में होती है? मादा में होती है। यानी कहने का मतलब यूं है कि नर की अपेक्षा मादा में थोड़ी सी क्या होती हैं? ये कम होती हैं। ठीक है। उसके बाद देखो इसका जो दूसरा नाम है, इसका जो दूसरा नाम है आरबीसी का वो है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट कौन सा साइट है? एरिथ्रोसाइट, सॉरी एरिथ्रोसाइट। ठीक है। अब देखो आरबीसी की बात करूं, इसकी आकृति जो है वो कैसी होती है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से आरबीसी जो है उसकी आकृति कैसी होती है? तो द्विअवतल के आकार की होती है। किसके आकार की होती है? द्विअवतल के आकार की होती है। द्विअवतल यानी ये ऐसे होती है इसकी आकृति। कैसे होती है? ऐसे इसकी आकृति होती है। अब देखो ये जो आरबीसी है इसकी बात करूं तो इसकी उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति इसकी कहाँ से हुई है? इसका निर्माण की बात करें अपन, वो कहाँ से हुआ है इसका निर्माण? तो देखो एक तो जो भ्रूण है उस अवस्था में और एक वयस्क अवस्था में। एक तो भ्रूण अवस्था में और दूसरी वयस्क अवस्था में जो इसका जो निर्माण है ना, या इसका जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है? तो क्या बताओगे भाई? देखो भ्रूण अवस्था में इसकी जो उत्पत्ति है वो लीवर से हुई है। किससे हुई है भाई? लीवर से हुई है। और वयस्क जो अवस्था है वो होती है अस्थि मज्जा में। कौन सी मज्जा? अस्थि मज्जा। कौन सी मज्जा है? अस्थि मज्जा। यानी वयस्क अवस्था में इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण कहाँ पे होता है? लीवर में होता है। ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन आपको ग्रंथियाँ पढ़ाई थी तो बताया था कि भाई जो रक्त होता है, रक्त का निर्माण कहाँ से हुआ है? रक्त का निर्माण कहाँ से हुआ है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो किससे हुआ है भाई? मीजोड्रम से हुआ है। किससे हुआ है? मीजोड्रम से हुआ है। मैंने बताया था 3 परतें होती हैं। एक तो बाहर वाली है जिसका नाम है एक्टोड्रम, और दूसरी अंदर वाली है 2 नंबर वाली, वो है मीजोड्रम। बीच वाली जो है वो कौन सी है? मीजोड्रम है। और अंदर वाली कौन सी है? एंडोड्रम है। कौन सी है? एंडो का मतलब अंदर की ओर, एक्टो का मतलब बाहर की ओर, और मीजोड्रम यानी मीडियम साइज की। ठीक है। यानी कौन सी है? रक्त की उत्पत्ति मीजोड्रम से हुई है। उसके बाद आरबीसी की चर्चा करें तो देखो आरबीसी का जो मुख्य कार्य है, आरबीसी का जो भाई मुख्य कार्य वो क्या है भाई? आरबीसी का मुख्य कार्य वो है हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? एचबी का निर्माण करना। हीमोग्लोबिन का निर्माण करना आरबीसी का क्या है? मुख्य कार्य है। उसके बाद देखो कि रक्त जो है हमारा उसके अंदर Fe धातु पाई जाती है, जिससे रक्त जो है उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है, लाल रंग होता है। तो कई बार क्वेश्चन डाल दिया जाता है कि भाई हीमोग्लोबिन जो है ना, हीमोग्लोबिन उसका रंग कैसा होता है? भाई रक्त है उसका रंग तो लाल होता है
है ना। तो हीमोग्लोबिन का जो रंग है वो कैसा होता है, आपको पूछ लिया जाए तो हीमोग्लोबिन का रंग होता है बेटा बैंगनी। कैसा होता है? बैंगनी रंग का होता है। कैसा होता है? बैंगनी रंग का होता है। ठीक है। उसके बाद आप एक बार इतने का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद आरबीसी के बारे में और चर्चा करूंगा, अभी तो स्टार्ट किया है ना। देखो भाई, आरबीसी की ओर चर्चा करें तो आरबीसी का मैंने बताया था जो मुख्य कार्य होता है, मुख्य जो कार्य होता है वो किसका निर्माण करना? एचबी का निर्माण करना होता है। और यदि हीमोग्लोबिन की यदि कमी आ गई तो आपको पता है कि एफई की भी क्या है? कमी है ना। एफई की कमी है तो मतलब पता है कि क्या है? आरबीसी भी क्या है? कम है। यदि इनकी कमी हो जाएगी तो अपन को पता है कि रोग होगा और उसको बोलते हैं अपन कौन सा रोग? एनीमिया रोग। कौन सा मिया? एनीमिया रोग कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद देखो इसकी और चर्चा करें आरबीसी की, तो ये जो आरबीसी है ना, ये जो आरबीसी है यदि इसको नमक के विलीन में डाल दिया जाए, किस में डाल दिया जाए? नमक के विलीन में डाल दिया जाए ना, तो क्या होगा भाई? रक्त के नमक के विलीन में डाल दिया जाए आरबीसी को, तो ये क्या हो जाती है भाई? क्या हो जाती है? ये फट जाती है। क्या हो जाती है भाई? सिकुड़ जाती है। क्या हो जाती है भाई? ये सिकुड़ जाती है। भाई नमक के विलीन में डालेंगे ना तो ये क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। इस क्रिया को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्रिया को क्या कहा जाता है तो बताओगे? क्रीनेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? क्रीनेशन कहा जाता है। तो पूछ ले आपको कि निम्न में से यदि आरबीसी को नमक के विलीन में डाल दिया जाए तो निम्न में से किस प्रकार की क्रिया होगी? तो क्या बताओगे? सिकुड़ जाती है। क्रिया का नाम पूछे ना तो क्या बताओगे? क्रीनेशन। कौन सा नेशन? क्रीनेशन। उसके बाद यदि इस आरबीसी को बरसात के जल में, किसके जल में? बरसात के जल में रख दिया जाए, या फिर शुद्ध जल, या फिर इसको बोलते हैं आसुत जल। कौन सा जल है? आसुत जल में रख दिया जाए तो ये क्या हो जाती है भाई? ये फट जाती है। क्या हो जाती है? फट जाती है। और इस क्रिया को बोलते हैं अपन राउलेक्स। क्या बोलते हैं भाई? राउलेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राउलेक्स कहा जाता है। यदि आरबीसी को बरसात के जल में या आसुत जल में या शुद्ध जल में रख दिया जाए ना तो ये क्या हो जाती है? ये फट जाती है। और इस क्रिया को क्या बोलते हैं? राउलेक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राउलेक्स कहा जाता है। उसके बाद इस आरबीसी की और चर्चा करूं तो ये जो आरबीसी है ना, यदि इसको बरसात के जल में रख दिया, नमक के विलीन में रख दिया, अब देखो आरबीसी के गणना करने का यंत्र, आरबीसी के गणना करने का यंत्र क्या कहलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आरबीसी के गणना करने का जो यंत्र है वो क्या कहलाता है तो बताओगे? हीमोसाइटोमीटर। क्या कहलाता है? हीमोसाइटोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हीमोसाइटोमीटर। आरबीसी के गणना करने का यंत्र हीमोसाइटोमीटर कहलाता है। उसके बाद देखो भाई, यदि आरबीसी के गणना करने की विधि, देखो गणना करने का यंत्र पूछ सकता है तो कौन सी, क्या पूछ सकता है? विधि भी पूछ सकता है। तो आरबीसी की गणना करने की जो विधि है ना वो कौन सी विधि है? सहेली विधि। कौन सी विधि? सहेली विधि। यानी भाई सीधा काम नहीं चले तो किसका सहारा लेते हैं? सहेली का सहारा लेते हैं। किसका सहारा लेते हैं? सहेली का सहारा लेते हैं। तो आरबीसी की गणना करने की जो विधि है वो कौन सी है? सहेली विधि है। कौन सी विधि है? सहेली विधि। उसके बाद ये जो अपनी आरबीसी है ना,
अब ये जो आरबीसी है शरीर के हिसाब से देखें तो सबसे जो बड़ी है आरबीसी वो किसकी पाई जाती है भाई? सबसे बड़ी आरबीसी हाथी की पाई जाती है। किसकी पाई जाती है? हाथी की पाई जाती है। यानी सबसे बड़ी आरबीसी पूछे ना आपको तो क्या बताओगे? आप बताओगे हाथी की होती है। ठीक है। उसके बाद देखो सबसे छोटी पूछे, क्या पूछे? सबसे छोटी जो पूछे, सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है तो बताओगे आप कस्तूरी मर्ग की होती है। कस्तूरी मर्ग की होती है। किसकी होती है? कस्तूरी मर्ग की होती है। उसके बाद एक क्वेश्चन आने वाला बहुत अच्छा है कि भाई आरबीसी जो है उसका जीवन काल कितना होता है? क्या होता है? आरबीसी का जीवन काल कितना होता है तो बताओगे 120 दिन होता है। कितने दिन होता है? 120 दिन होता है। कितने दिन होता है? 120 दिन होता है। उसके बाद देखो कि आरबीसी, भाई मैं बात करूं आरबीसी की ओर, तो ये जो आरबीसी है ना, आरबीसी, अब देखो मैंने एक क्वेश्चन बताया है आपको कि बरसात के जल में रख देंगे तो क्या हो जाएगी? फट जाएगी। इस क्रिया को अपन राउलेक्स बोलते हैं। नमक के विलीन में रख दिया तो ये क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है ना। इस क्रिया को क्या हो जाता है? कहते हैं करीनेशन। उसके बाद इस आरबीसी को यदि परख नली में डाल दिया जाए, किस में डाल दिया जाए? परख नली। कौन सी नली? परख नली। यानी इसको परख नली में डाल दिया जाए ना, किस में डाल दिया जाए? परख नली में डाल दिया जाए तो ये क्या हो जाती है भाई? ये जम जाती है। यानी कहने का मतलब परख नली में डाल देंगे ना, परख नली में, तो ये क्या हो जाती है? जम जाती है। और इस क्रिया को क्या कहते हैं भाई अपन? इस क्रिया को बोलते हैं हीमोलाइसिस। क्या बोलते हैं? हीमोलाइसिस। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? हीमोलाइसिस। हीमोलाइसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हीमोलाइसिस कहा जाता है। देखो ये जो आरबीसी है, पहाड़ों पर रहने वाले लोग जो है ना, उनमें आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। पहाड़ों पर रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर क्या होता है? आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं अपन पॉलीसिस्थेमिया। क्या बोलते हैं? पॉलीसिस्थेमिया बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो ये जो बात थी अपनी, ये किसकी बात थी? अपनी आरबीसी की बात थी। अब जो दूसरी है अपनी, वो है अपनी डब्ल्यूबीसी। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। उसके बाद दूसरी जो है अपनी डब्ल्यूबीसी, उसकी चर्चा करेंगे। देखो भाई दूसरी जो है अपनी कणिका वो है अपनी डब्ल्यूबीसी। कौन सी बीसी? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यू का मतलब है वाहिड ब्लड कार्पल्स। यानी इसको बोलते हैं क्या? सफेद रुधिर कणिका। कणिकाएं, सफेद रुधिर कणिकाएं कहा जाता है। इसका जो दूसरा नाम है, इसका जो दूसरा नाम है वो है ल्यूकोसाइट। कौन सा साइट है? ल्यूकोसाइट। कौन सा साइट भाई? ल्यूकोसाइट। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? ल्यूकोसाइट है। देखो डब्ल्यूबीसी की बात करूँ ना, तो देखो इसका जो मुख्य कार्य रहेगा वो कार्य रहेगा रोगों से सुरक्षा करना। रोगों से सुरक्षा करने का क्या करती है? ये कार्य करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि डब्ल्यूबीसी का जो है वो कार्य क्या है, तो क्या बताओगे अपने? रोगों से सुरक्षा करना। उसके बाद ये जो डब्ल्यूबीसी है, इसके जीवन काल की बात करें,
जीवन काल की बात करें ना, तो इसका जीवन काल कितने दिन होता है? 7 दिन का होता है। कितने दिन का होता है भाई? 7 दिन। इसका जो जीवन काल है वो 7 दिन होता है। देखो भाई 7 दिन मैंने यहाँ पे करवाया है। कई किताबों में 3 से 4 दिन भी दे रखा है, कई किताबों में 2 दिन या 3 दिन भी दे रखा है ना। कई किताबों में आपको 5 भी मिल जाएगा, है ना। तो वो ऑप्शन के ऊपर अपना डिपेंड करेगा कि ऑप्शन किस तरह के दे रखे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप एक बार इसके कोई ऑप्शनल क्वेश्चन जो है WBC का जीवन काल का वो आप निकाल के देख सकते हो। उसको ऑप्शन के हिसाब से ही सेट करना पड़ेगा, लेकिन ये भी गलत नहीं है 7 दिन, ठीक है। उसके बाद देखो ये जो WBC है, यदि इसकी वर्दी, यदि इसमें क्या हो जाए, वर्दी हो जाए, तो इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। क्या कहा जाता है? यानी अपने स्तर है ना उससे ज़्यादा हो जाए ना, अपने स्तर से ज़्यादा हो जाए तो यानी ये क्या हो जाती है, क्या कहा जाता है? यदि वर्दी हो जाए, इसके अंदर इसकी संख्या बढ़ जाए तो इसको क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ कि जो WBC होती है ना, WBC इसकी जो संख्या होती है ना, संख्या वो कितनी होती है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो देखो 5500 से लेकर, कितने से लेकर, इसकी जो संख्या है वो 5500 से लेकर 11000 तक होती है। 5500 से लेकर 11000 तक इसकी संख्या WBC की होती है। यदि इस संख्या से ज़्यादा हो जाए, यानी इसके अंदर वृद्धि हो जाए, तो इसको बोलते हैं अपन ल्यूकोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस बोलते हैं। और इस स्तर से यदि कम हो जाए, क्या हो जाए? इस स्तर से यदि कम हो जाए तो इसको बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। क्या बोलते हैं भाई? ल्यूकोपेनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकोपेनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकोपेनिया, ठीक है ना। उसके बाद देखो ये जो WBC है, इस WBC की और बात करूं तो इसके प्रकार की बात आती है। किसकी बात आती है? WBC के प्रकार की बात आती है। एक प्रकार है मोनोसाइट। कौन सा साइट है? मोनोसाइट। दूसरा जो है वो है इसका न्यूट्रोफिल। कौन सा है? न्यूट्रोफिल है। तीसरा जो है वो है इसका फागोसाइटोसिस। कौन सा चीज है? फागोसाइटोसिस। यानी पहला जो है प्रकार इसका वो है मोनोसाइटोसिस, दूसरा जो है वो है इसका न्यूट्रोफिल, और तीसरा जो है वो है कौन सा? फागोसाइटोसिस। भाई ये जो न्यूट्रोफिल है ना, ये 60% कार्य रोगों से सुरक्षा करने का सबसे ज़्यादा कार्य कौन सा करता है? न्यूट्रोफिल करता है। और 10% कार्य जो है वो कौन करता है? मोनोसाइट करता है। उसके बाद WBC की बात करें तो इसका जो निर्माण है वो कहाँ पे होता है? तो देखो WBC का जो निर्माण है वो कहाँ पे होता है भाई? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा। कौन सा मज्जा? अस्थि मज्जा। अस्थि का मतलब होता है हड्डी, है ना। अब सर ये अस्थि मज्जा क्या चीज़ होती है ना? अस्थि मज्जा मान लो ये क्या है? हड्डी है। ये जो हड्डी है ना, इसके बीच में क्या पाया जाता है? खोखला स्थान पाया जाता है। क्या पाया जाता है? खोखला स्थान। यानी सुई जो है ना उसके आर पार कर लो चाहे, है ना। और उसके अंदर भरा होता है द्रव्य। क्या होता है? द्रव्य होता है। उसको द्रव्य को क्या बोलते हैं अपने? अस्थि मज्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्थि मज्जा है। हड्डी के बीच में मारे मज्जा, अस्थि मज्जा, है ना। अब देखो ये जो थी ये कौन सी थी? अपनी WBC थी। मुख्य कार्य क्या है इसका? रोगों से सुरक्षा करना। दूसरा नाम ल्यूकोसाइटोसिस है। सफेद रुधिर कणिकाएं कहा जाता है। निर्माण अस्थि मज्जा में जीवन काल 7 दिन। संख्या 5500 से 11000 होती है, ठीक है। उसके बाद अपनी जो तीसरी रहेगी वो रहेगी अपनी प्लेटलेट्स, जिसे अपन बोलते हैं विम्बाणु। कौन सा? विम्बाणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विम्बाणु।
देखो भाई, तीसरी जो है वो है अपनी प्लेटलेट्स। कौन सी है? प्लेटलेट्स है। तीसरी जो है अपनी वो कौन सी है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स या इसका दूसरा नाम क्या है? विम्बाणु। कौन सा है? विम्बाणु है। और इसकी बात करें तो इसका जो दूसरा नाम रहेगा, इसका जो दूसरा नाम है वो है थ्रोम्बोसाइट। कौन सा साइट है? थ्रोम्बोसाइट। क्या है? थ्रोम्बोसाइट है। प्लेटलेट्स दूसरा नाम विम्बाणु, या इसका और नाम की बात करें तो इसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। अब देखो कि प्लेटलेट्स की बात करूँ ना तो इसकी जो संख्या होती है, इसकी जो संख्या जो होती है ना इसकी प्लेटलेट्स की, वो कितनी होती है भाई? इस जो प्लेटलेट्स की जो संख्या होती है वो 2 से 4.5 लाख, 2 लाख से लेकर और 4.5 लाख तक इसकी क्या होती है? संख्या होती है। अब देखो इसकी संख्या कितनी होगी? 2 से 4.5 लाख। इसका जो निर्माण होता है, इसका जो निर्माण होता है वो कहाँ पे होता है? ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। तो या कह सकते हो लीवर के अंदर होता है, या इसका लीवर के अंदर, या अस्थि मज्जा के अंदर, या एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है पलीहा। क्या आता है भाई? पलीहा आता है। क्या आता है? पलीहा। ठीक है, यानी इसका निर्माण लीवर में भी, अस्थि मज्जा में और पलीहा में होता है। किस में होता है? पलीहा में होता है। कि सर ये पलीहा कहाँ से ले आए आप? इसके बारे में भी तो बताओ थोड़ा सा। बिल्कुल बताऊंगा, सॉरी प्यार से बताऊंगा आपको ना। पलीहा, देखो ये जो पलीहा होता है ना, ये क्या होता है? ये जो अपना आमाशय होता है ना, आमाशय भाई, आमाशय से जुड़ी एक लसिका गांठ होती है। क्या होती है? आमाशय से जुड़ी जो है वो एक क्या होती है? लसिका गांठ होती है। क्या होती है? आमाशय से खंडित भाग, यानी आमाशय जो है ना उससे थोड़ा खंडित, यानी जुड़ा हुआ तो है लेकिन उससे अलग है, वो एक गांठ होती है, लसिका गांठ। उसको ही बोलते हैं क्या अपन? पलीहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पलीहा कहा जाता है। और इस पलीहा के भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं। इसे ब्लड बैंक के नाम से, है ना, ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इसको आरबीसी का भूत कहा जाता है ना, आरबीसी का भूत कहा जाता है, या आरबीसी का सफाई कर्मी। कौन सा कर्मी? सफाई कर्मी, है ना। ब्लड बैंक के नाम से जाने वाला कौन है? पलीहा। आरबीसी का भूत ये है, आरबीसी का सफाई कर्मी कौन है? पलीहा है। ठीक है, उसके बाद आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान जो है वो भी किसको कहा जाता है भाई? वो भी किसको कहा जाता है? पलीहा को कहा जाता है। लेकिन रोगों से सुरक्षा करना, रोगों से क्या करना? सुरक्षा करना, ये किसको कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। तो शरीर का सफाई कर्मी किसका? शरीर का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? शरीर का सफाई कर्मी किसको कहा जाता है बताओगे आप? डब्ल्यूबीसी को। लेकिन आरबीसी का सफाई कर्मी किसको कहा जाता है? पलीहा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है भाई? पलीहा को कहा जाता है। और शरीर का सफाई कर्मी किसको कहा जाता है? डब्ल्यूबीसी को, क्योंकि ये रोगों से क्या करती है? अपनी सुरक्षा करती है। ठीक है, उसके बाद प्लेटलेट्स की बात करूं तो इसका जो मुख्य कार्य रहेगा, इसका मुख्य कार्य क्या होता है भाई? रक्त का क्या बनाना? थक्का बनाना। क्या बनाना? रक्त का थक्का बनाना इसका क्या है? मुख्य कार्य है।
पूछ ले आपको कि प्लेटलेट्स जो है ना उसका मुख्य कार्य क्या है, तो क्या करना, रक्त का थक्का बनाना, ठीक है। उसके बाद आपको पूछ ले कि भाई डेंगू जो बुखार है, कौन सी बुखार है, डेंगू बुखार, डेंगू जो बुखार हो गई, डेंगू बुखार, इसके अंदर इसकी संख्या प्लेटलेट्स की बढ़ती है या घट जाती है, ये बताइए। तो देखो डेंगू बुखार जो है ना इसके अंदर इसकी संख्या जो है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। क्या हो जाती है भाई, डेंगू बुखार में इसकी संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है, यानी प्लेटलेट्स है ना, प्लेटलेट्स वो क्या आ जाएंगी, डाउन आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी, डाउन, यानी नीचे आ जाएंगे, है कौन है। अब देखो भाई सर ये बताइए कि ये जो विषाणु हैं, ये विषाणु होते क्या हैं, है ना। देखो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद देखो मैं विषाणु की बात करूंगा कि ये होते क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा अभी यहाँ से एक, कि ये जो विषाणु होते हैं ये होते क्या है। तो देखो ये जो विषाणु है ना ये छोटे छोटे कण होते हैं। क्या होते हैं भाई, छोटे छोटे क्या होते हैं, ये कण होते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं, ये कण होते हैं, जिसे हम बोलते हैं क्रायोसाइट। क्या बोलते हैं, क्या कहा जाता है जिसे, क्रायोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रायोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रायोसाइट कहा जाता है। यानी ये मियाँ यानी छोटा छोटा कण हुए हैं, है ना, जिसे क्या बोलते हैं अपने, क्रायोसाइट कहा जाता है, ठीक है। अब सुनो कि ये जो प्लेटलेट्स है, ये जो प्लेटलेट्स रहेगी इसके अंदर देखो एक प्रोटीन भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, प्रोटीन भी पाई जाती है, जिसका नाम है फाइब्रोनोजन प्रोटीन। कौन सी, फाइब्रोनोजन प्रोटीन पाई जाती है। अब देखो जब हमारे शरीर के अंदर यानी चोट लग जाती है ना, चोट, अब चोट लग गई तो आपको पता है कि रक्त क्या हो जाएगा, बहना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये बहना स्टार्ट हो गया तो इसको रोकने का काम भी कौन करेगा, ये करेगी प्रोटीन। लेकिन ये जो है ये गर्भावस्था में है, लेकिन जब गर्भ है और चोट लगने के बाद बाहर आता है तो जैसे ही वो O2 के संपर्क में आता है तो ये फाइब्रिन में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, फाइब्रिन में बदल जाती है। किस में बदल जाती है भाई, ये फाइब्रिन में बदल जाती है। और ये जो भाग है ना, ये कौन सा भाग है, इसका ठोस भाग हो जाता है। ये क्या हो जाती है, ठोस हो जाती है, और रक्त का क्या बन जाता है, थक्का। भाई पढ़ाऊंगा आगे जो अपना रक्त स्कंदन है ना उसमें पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, है ना। ये जो थी अपनी क्लासें थी, ये किसकी थी, अपने रक्त परिसंचरण तंत्र की थी। जैसा कि जितना था हो सकता मैंने बताया है, और जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। अब भाई एक रिक्वेस्ट है आपसे कि भाई अपना जो चैनल है उसको क्या कर दो, आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दो यार, है ना, अगर क्लास पसंद आई हो तो। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट डे और एक टॉपिक के साथ आगे इसकी चर्चा करेंगे।